हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और एनवायरमेंटल स्टडी की वीडियो। इसमें आज डिस्कस करेंगे अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने आपसे होमवर्क में दिया था कि भारत में निम्न में से किसमें अधिकतम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आम। आम की सबसे ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कावेरी जल विवाद किसके बीच है। कावेरी जल विवाद किसके बीच है? पंजाब और हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, और कर्नाटक और तमिलनाडु। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा जैव विविधता का एक हॉट स्पॉट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज द इंडिया इज ए हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ध्यान रखेंगे, भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट इसका करेक्ट आंसर है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में निम्नलिखित में से एक जंतु एवं पौधे के जोड़े में से कौन सा विलुप्त प्राय है। कौन सा विलुप्त प्राय है? जंतु और पौधा का जो जोड़े दिए हुए हैं, कंपैरिजन दिया हुआ है, ये पेयर दिए हुए हैं, इन पेयर में कौन सा ऐसा पेयर है जो कि विलुप्त प्राप्त है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। बेंटिकिया निकोबारा और लाल पांडा इसका करेक्ट आंसर है, ये विलुप्त प्राय है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि चूने को कौन सी मिट्टी में मिलाया जाता है। चूने को कौन सी मिट्टी में मिलाया जाता है? अम्लीय में, क्षारीय में, रेतीली में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे, चूने को अम्लीय मिट्टी में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जरूर शेयर करें, ताकि अन्य स्टूडेंट भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्षा जल संचयन की विधि जो व्यक्तिगत घर के मालिक द्वारा अपनाई जा सकती है वो कौन सी है? तालाबों का निर्माण, नए जल निकायों का निर्माण, छत के ऊपर से वर्षा जल संचयन, या उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, हमारे से सबसे पहले क्वेश्चन की नेचर समझेंगे। नेचर में क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहना चाह रहा है आपसे? वो कह रहा है कि वर्षा जल संचयन की विधि जो व्यक्तिगत घर के मालिक के द्वारा अपनाई जाती है। घर के मालिक तालाबों का निर्माण थोड़ी करेगा, ना ही नए जल निकायों का निर्माण करेगा। जो एक साधारण सा व्यक्ति है वो अपने घर की छत के ऊपर वर्षा के जल का संचयन करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है। कौन सी क्रिया जल संरक्षण के लिए नहीं है? तो इसका आंसर है भूजल निकासी जल संरक्षण के लिए नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो जानते हैं कि खेतड़ी जो कि राजस्थान में है ये किसके लिए मशहूर है। खेतड़ी जो राजस्थान में है ये किसके लिए मशहूर है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, कोयले की खान के लिए, सूत उत्पादन के लिए, ग्रेनाइट पत्थर के लिए, या सोने की खान के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, खेतड़ी कोयले की खान के लिए मशहूर है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से पाइड खाना पकाने का ईंधन की घरों में आपूर्ति की जाती है।
क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पाइप्ड कुकिंग फ्यूल सप्लाइड इन द हाउस। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नेचुरल गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ों के व्यापक रोपण से ढकने को बढ़ाना क्या कहलाता है। क्या कह रहा है, एक्सटेंसिव प्लांटिंग ऑफ ट्रीज टू इंक्रीज कवर इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वनीकरण, एफोरेस्टेशन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया भर में डैश को समर्थन हेतु पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हमारे को बताना है कि निम्न में से किस संरक्षण के लिए दुनिया भर में पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाया जाता है। और इससे संबंधित अन्य फैक्ट्स के में भी बारे में जान लेते हैं। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, जो आपका वर्ल्ड अर्थ डे है, पृथ्वी दिवस, ये पहली बार 1970 में मनाया गया था। पहली बार 1970 में मनाया गया था और ये प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। कई बार होता है स्टूडेंट्स, आपसे किसी दिवस की डेट के बारे में जान लेते हैं, तो आपको इनकी डेट भी ध्यान होनी चाहिए। आपसे एग्जामिनेशन में दिनों के थीम के बारे में भी आपसे पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स 2021 की पृथ्वी दिवस की थीम थी रीस्टोर अवर अर्थ और 2020 की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। ये आपको याद होनी चाहिए। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था रिवीजन के तौर पर, इससे संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो है आपका एनवायरनमेंट डे का। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है और 2021 की थीम है इसकी इकोसिस्टम। क्या है, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। और स्टूडेंट्स आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020 की थीम क्या थी। चलिए अब वापस से पृथ्वी दिवस के बारे में एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो क्या है कि दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण के लिए पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। यह प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और अर्थ डे गायलोड नेल्सन ने बनाया था, यानी कि गायलोड नेल्सन को पृथ्वी दिवस को मनाने का श्रेय जाता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व की कुल वर्षा का लगभग कितने प्रतिशत है जो कि वाष्पीकरण के माध्यम से वायुमंडल में खो जाता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है 7%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या एक समूह है। जनसंख्या एक समूह है किसका, एक प्रजाति के जीवों का, एक परिवार के जीवों का, एक समुदाय के जीवों का, एक पारिस्थितिकी तंत्र के समुदाय का। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, जनसंख्या समूह जो है एक प्रजाति के जीवों का समूह है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर प्रजनन जीव जो प्रजननक्षम वंश उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं, क्रम, वर्ग, जीन्स या जाति। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आपके लिए कम्पिटिटिव एग्जाम में कंप्यूटर सेक्शन से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स के, कंप्यूटर दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कंप्यूटर दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को और कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को।
हालांकि ये कंप्यूटर दिवस वाला पार्ट हमारा एनवायरमेंटल स्टडी के सब्जेक्ट से संबंधित नहीं है, लेकिन कम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के एनवायरमेंटल स्टडी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, तभी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे।